कभी शिक्षा मंत्री आकर देख लेता कि भाई यहाँ के कॉलेज और स्कूल की क्या हालात है। कभी स्वास्थ्य मंत्री आकर देख लेते कि महनार हॉस्पिटल और जंदा हॉस्पिटल की क्या हालात है। देखना चाहिए कहीं हॉस्पिटल बीमार तो नहीं है। ये जानबूझ के पेंडिंग में रखते हैं काम को ताकि आप रिश्वत पहुंचाए। वहां थाना में क्या है, गरीब आदमी कोई मार खा लिया, किसी को माथा फोड़ दिया, वो जाके एफआईआर करा रहे, उसका एफआईआर नहीं कोई नोट कर रहा है। एफआईआर अगर नोट कर भी लिया तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा दोषी पर, जब तक कि आप 5,000 रुपया जाकर नहीं पहुंचाइएगा। थाना का गाड़ी खुलेगा ही नहीं। ये व्यवस्था है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। कभी हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं के गुलाम है यह देश। इनको सुधारने की जरूरत है। स्कूल है, स्वास्थ्य केंद्र है, ब्लॉक है, अनुमंडल है, थाना है, यही 5 कार्यालय है जहां जनता का काम होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं ट्रूथ इंडिया न्यूज। अभी बिहार में जो राजनीति का घमासान बना हुआ है, बिहार इलेक्शन का समय चल रहा है, विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। हम हर जगह पे जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों की जो राय है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और कभी कभी कुछ ऐसे लोग मिलते हैं घूमते घूमते कि जिन्हें लगता है कि हाँ ये कुछ काम कर सकते हैं। हमारे साथ में बैठे हुए विपिन सर हैं। विपिन सर का हमने भी वीडियो देखा है, बहुत सारा वीडियो देखा है। पढ़ाई से शुरुआत किए, पढ़ाने से, लोगों को, छात्र को एजुकेशन देने से शुरुआत किए। मुखिया का भी चुनाव लड़े। बहुत बार हमने आवाज भी उठाते हुए देखा कि कुछ लोग गलती कर रहे हैं या जो राशन वगैरह मिलता है उसमें किस तरीके से कोई घपला घोटाला कर रहा है, उसमें भी जो है बेधड़क टाइप से आवाज उठाते हुए हमने देखा है। तो आज हमारी गाड़ी पहुंची है विपिन सर के पास। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि जो है आप इतना व्यस्त टाइम में, और अभी रात का 11 बज रहा है, इतने व्यस्त टाइम में भी हम लोगों को टाइम दिया विपिन सर ने, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी बहुत दूर से आए। तो महनार में सर इतने बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं। रविंदर सिंह जी को राजद की तरफ से टिकट मिला है, वीना सिंह पहले से जो है सिटिंग एमएलए हैं, कुशवाहा जी भी जदयू की तरफ से हैं। इतने बड़े बड़े लोगों से जब आप घिरे हुए हैं तो अपने आप को कैसा पाते हैं, क्या लगता है? नहीं, बड़े छोटे ये जो राजनीति में होते हैं ना, ये जनता के वोट से होते हैं जी। जनता जिन्हें वोट देती है तो लोग उसे समझते कि बहुत बड़ा नेता है, जिनको ज्यादा वोट आए, है ना जी। तो ये जनता डिसाइड करेगी कि आज तक हम जब इतने बड़े बड़े लोग को चुन रहे हैं, बना रहे हैं, तो उन्होंने समाज को दिया क्या। वोट दे के तो आप उन्हें बहुत बड़े नेता बना देते हैं, लेकिन समाज को आपको क्या मिला। वीना सिंह जी तो अब लड़ ही नहीं रहे हैं। जी हाँ, वो तो नहीं लड़ रहे। रविंदर सिंह जी लड़ेंगे। वही रविंदर सिंह जी जो पिछले चुनाव में आरजेडी वाले को खूब गाली दे रहे थे, उनको इस बार आरजेडी ने टिकट दिया। दूसरा, उमेश कुशवाहा जी एक बार खुद विधायक यहाँ रह चुके हैं और उसके बाद अभी वर्तमान में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पावर इतनी कि 5 मंत्री प्रचार के लिए एक बार उतर जाते हैं चुनाव प्रचार में, लेकिन 5 साल में एक भी मंत्री एक बार नहीं उतरा विकास करने के लिए। कभी शिक्षा मंत्री आकर देख लेता कि भाई यहाँ के कॉलेज और स्कूल की क्या हालात है। कभी स्वास्थ्य मंत्री आकर देख लेते कि महनार हॉस्पिटल और जंदा हॉस्पिटल की क्या हालात है। देखना चाहिए कहीं हॉस्पिटल बीमार तो नहीं है, और शायद आते तो उनको पता चलता कि शायद सच में हॉस्पिटल ही बीमार है। ये 5 मंत्री जो एक बार उतरते हैं चुनाव प्रचार में, इसमें एक मंत्री 5 साल भी उतरते तो शायद इस क्षेत्र का कायाकल्प हो जाता। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि फिर से हमको मौका दीजिए, हमें मौका दीजिए, हम महनार को विकसित महनार बनाएंगे। जब आप इतने पावर में हैं कि 5 मंत्री आप ला सकते हैं अपने लिए चुनाव प्रचार में, आपके पास विजन होता कि महनार को विकसित महनार बनाना है, तो आप पक्का अब तक उतार चुके होते, क्योंकि आप तो पावर में है भाई। लेकिन ऐसा आपने नहीं किया और आके कहते हैं कि आप लोग के वजह से हम आज जो कुछ भी हैं, जितना हमारा नाम है, जो कुछ हमको मिला, वो आप लोगों के वजह से है। जनता को भी कहना चाहिए कि हम लोग भी जिस हालात में हैं वो आप लोग की ही वजह से है। पर जनता बेचारी बोले कैसे, क्योंकि बॉक्स होता है, स्पीकर होता है जनता के तरफ और माइक होता है नेताजी के हाथ में। जनता बोल नहीं सकती, खाली सुन सकती है वहां पे। तो एक शिक्षक से जो है आप शुरुआत किया आपने, और एक लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते आगे बढ़े हैं यहाँ तक। आपके हिसाब से महनार के लिए मुद्दा क्या होगा, क्या क्या महनार की जो मुद्दा है, और सिर्फ महनार की मुद्दा नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ,
ये पूरे देश की मुद्दा है। बिहार तो है, जितना करप्शन अभी हो रहा है हर चीजों में, आप एक छोटी सी छोटी कोई भी काम करिए, सरकार की जो योजनाएं धरातल तक आती है। मैं तो खुद पंचायत का मुखिया हूँ, मैंने कैसे इन सब भ्रष्ट अधिकारियों से लड़ाई लड़ी है। जब 1 लाख रुपए की कोई योजना आएगा तो 50% से 40% पक्का कमीशन खोरी में जा रहा है इसका। अच्छा। यानी 1 लाख की राशि में से काम होता है सिर्फ 50,000 का, उससे ज्यादा का काम होता ही नहीं। और आप बहुत लड़ाई लड़ेंगे तो सब कोई आपके एकदम सब कोई निशाने पे रखेगा आपको, क्योंकि इस चेन को जब आप तोड़ते हैं तो दर्द सबको होता है, सबको तकलीफ होता है। ये सबसे अलग क्यों कर रहा है? ये तो रूल ही तोड़ देगा। इसको वो रूल मानते हैं, जो भ्रष्टाचारी है, जो रिश्वत ले रहे हैं, उसको भी वो रूल समझते हैं। रिश्वत लेके कोई काम कर देने को वो समझते हैं कि मैंने जल्दी काम कर दिया इसलिए मैंने अलग से पैसे लिया है, वरना ये काम तो 2 महीने में होता, जो मैंने 2 दिन में कर दिया। उसको अपना अधिकार समझ रहा है, जबकि तू किया कैसे? तुम ईमानदारी से भी करता तो वो 2 दिन का ही काम था, जो तुम रिश्वत लेके कर रहे हो। आज ब्लॉक में, अनुमंडल में, थाना में क्या स्थिति है? ब्लॉक अनुमंडल में चले जाइए कोई भी कार्य के लिए। आज एक व्यक्ति अच्छा राशन कार्ड बनवाता है, गरीब से गरीब आदमी राशन कार्ड के लिए सरकार कहती है ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, कोई बिचौलिया की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई किए, उसके बाद आपका एप्लीकेशन पेंडिंग में रहेगा। अच्छा। लगातार पेंडिंग में रहेगा, महीना 2 महीना तक पेंडिंग में रहेगा। जब पता करेंगे तो अभी तो पेंडिंग में है, क्लियर होगा तब ना, अभी पेंडिंग में है तो पेंडिंग में रहता है। फिर आप खोजेंगे, जाएंगे, बार बार 2-4 बार दौड़ेंगे तो आपको दलाल मिलेगा। अच्छा। आप तंग हो जाएंगे, बोलेगा कि 4,000 रुपया दीजिए, हम करवा देंगे, कल हो जाएगा। आप भी सोचेंगे कि भाई 3-4 महीना से मैं दौड़ रहा हूँ, कोई काम हर महीना कम से कम 30-40 किलो राशन लेता मैं, वो तो मेरा नुकसान जा रहा है। आप भी सोचेंगे चलो भाई 4,000 नहीं 3,000 में सेट कर लेते हैं, बस 3,000 देंगे, ओटीपी फटाक से आएगा, पेंडिंग क्लियर है। ये जानबूझ के पेंडिंग में रखते हैं काम को, ताकि आप रिश्वत पहुंचाए। वहां कोई भी काम को अटका के रखा जाता है, चाहे आप मोटेशन का काम दाखिल खारिज करवाइए जमीन का, उसको जानबूझ के कोई ना कोई बिना कॉज के पेंडिंग में डालेगा, ताकि आप खुद जाकर दफ्तर में मिले ऑफलाइन। ऑनलाइन आपने आवेदन किया, लेकिन ऑफलाइन आपको मिलना पड़ेगा, क्योंकि काम पेंडिंग में है। आप कंप्यूटर से तो बात कर नहीं सकते। सही बात है। साइबर कैफे में जाके क्या बात करिएगा, वहां तो बता देगा कि भाई पेंडिंग है आपकी। तो आप जाके उस संबंधित ऑफिस में जाएंगे तो वहां फिर दलाल मिलेगा, फिर पैसा दीजिए। ये व्यवस्था है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। कभी हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं के गुलाम है यह देश। ऐसी ये व्यवस्था चल रही है। तो चाहे देखिए आम जनता का ऑफिस क्या है, बच्चों के लिए सरकारी स्कूल, जहां गरीब से गरीब का बच्चा पढ़ता है, इनकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ब्लॉक, अनुमंडल और थाना में क्या है, गरीब आदमी कोई मार खा लिया, किसी को माथा फोड़ दिया, वो जाके एफआईआर करा रहे, उसका एफआईआर नहीं कोई नोट कर रहा है। एफआईआर अगर नोट कर भी लिया तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा दोषी पर, जब तक कि आप 5,000 रुपया जाकर नहीं पहुंचाइएगा, थाना का गाड़ी खुलेगा ही नहीं। ये चीजें चल रही है, इनको सुधारने की जरूरत है। स्कूल है, स्वास्थ्य केंद्र है, ब्लॉक है, अनुमंडल है, थाना है, यही 5 कार्यालय है जहां जनता का काम होता है। पर यहाँ जनता सोचती कि भाई मुख्यमंत्री हमको फलना के बनाना है। मुख्यमंत्री डायरेक्ट आके आपके यहाँ का काम नहीं करेगा, आपके ब्लॉक का, आपके अनुमंडल का, आपके थाने का। आपके यहाँ का प्रतिनिधि बढ़िया होना चाहिए, जो इनकी व्यवस्था बढ़िया करे, जहां आप रोज रोज जाते हैं। ये रोज रोज का आपका दफ्तर है, किसी न किसी काम के लिए। लोग यहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र में रिश्वत लेता है सर। हाँ, लेता है। जन्म प्रमाण पत्र तो छोड़ दीजिए, एगो कहता है कि जन्म हुआ है तो खुशी की बात है, मर जाए किसी का नौजवान बेटा मर जाए ना, तो मृत्यु प्रमाण पत्र जब बनाएगा तो भी ये लोग रिश्वत लेगा। ऐसी व्यवस्था है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, और इसीलिए मैंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, ताकि हम जनता की मुद्दा पर बात करें। जब पार्टी से लोग चुनाव जीत के जाता है तो अपनी पार्टी का बात करता है, सदन में 80% समय वो अपनी पार्टी की बड़ाई में और सामने वाले पार्टी की बुराई में समय को बिताता है। हम चाहते हैं कि हम जनता की तरफ से चुन के जाएं और जनता के लिए लड़े सदन में। तो क्या इसी के तरह आप जो है इस पार्टी अभी जो है निर्दलीय लड़ने के बाद आगे जब अगर बढ़ते हैं, हमारी शुभकामना है कि आप जो है जीते, तो क्या अपनी एक पार्टी बनाएंगे जो आपके विचारधारा को फॉलो करे? नहीं, मैं ये सब चीजें अभी नहीं सोचता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि अभी महानाड विधानसभा में
लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं तो पहले मुझे चुने, और अगर मुझे चुनते हैं तो मैं इनकी आवाज में कैसे बुलंद कर सकता हूँ। मैं जब सदन में जाऊं तो यहाँ के मुद्दा पर बात करूं, और फिर बाद में देखा जाएगा। क्या होता है कि जब आप बीमार पड़ोगे तो दवाई लेनी ही पड़ेगी, उस समय क्या होगा मुझे नहीं पता, उतनी दूर तक की बातें मैं नहीं सोचता। अभी फिलहाल वर्तमान ये है कि भाई लोगों को ये समझा रहे हैं कि इस बार जब आप वोट करें तो जाति और पार्टी देख के ना करें। जब वोट करें तो अपने बच्चों के भविष्य को देख के वोट करिए। क्या है, दारू मुर्गा साड़ी कपड़ा लोभ लालच में ना पड़िए और सही लोगों को चुनिए। आपको मैं नहीं, कोई और व्यक्ति अच्छा लगता है जो आपको ये गलत चीज लुभावने चीज नहीं देता है, तो आप समझिए वो भी व्यक्ति अच्छा है। आप ऐसे लोग को वोट करिए। तो आप कैसे इस ये जो एक बन गया है, ये भ्रष्टाचार आम है, ये आज नहीं, राजीव गांधी भी पहले बोले थे कि अगर 1 रुपया जाता है तो 90 पैसा जो है लोगों में बढ़ जाता है, जिसको मिलना है वो 10 ही पैसा मिल पाता है। डिजिटली हम लोग इतना ग्रो कर रहे हैं लेकिन भ्रष्टाचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस कड़ी को आप कैसे तोड़िएगा? आपको मैं सीधा एक ये जो एग्जांपल है, समझाता हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ, मुख्यमंत्री जी है ना, उनके गांव में भी पूरा राशन नहीं बंटता। सरकार 85 करोड़ लोगों को राशन देती है, कार्ड धारक है यहाँ अपने देश में। 5 किलो के बदले 4 किलो राशन सब जगह मिलता है। यानी अगर परिवार में आपके 8 लोग हैं तो 8 चौके 32 किलो मिलेगा, जबकि मिलना चाहिए 8 25 40 किलो। हाँ, एक सलहा पंचायत है पूरे बिहार का, जिस चेन को मैंने तोड़ा है, एक मुखिया रहते हुए पूरे 40 किलो के 40 किलो राशन मिलेगा। अगर 8 आदमी आप यहाँ है तो 1 ग्राम राशन कम नहीं मिलता है। ऐसे हर चीजों में मैंने इसको रोक लगाया है। अच्छा। तो जहां मैं पंचायत में हूं, मैं इस पंचायत का प्रतिनिधि हूं, तो यहाँ की व्यवस्था तो मैंने ठीक किया है। अब लोग अगर विधानसभा में चुनेंगे तो विधानसभा की भी व्यवस्था ऐसी ही होगी। लेकिन आपकी कुछ स्ट्रेटेजी तो होगी, राजद का पुराना गढ़ है ये। वो सब कुछ नहीं बात होता है, जातिवाद पे भी सबके जाति समीकरण हमारा लिए सब जाति के लोग हैं। अच्छा, हम लोग शिक्षक भी रहे हैं। हाँ। और जब पढ़ाए हैं तो सब जाति के बाल बच्चा को पढ़ाए हैं। ऐसा नहीं था कि यादव के बच्चा के लिए ये क्वेश्चन था और ब्राह्मण के लिए क्वेश्चन कुछ अलग था और उसका आंसर अलग था, और पासवान के बच्चे को पढ़ाए तो कुछ और था। शिक्षक के लिए सब कोई बराबर होता है और उसी विचारधारा से हम चल भी रहे हैं। हमारे लिए सब समान है, सभी जाति सभी धर्म का सम्मान है हमारे यहाँ, और हम मानवता और इंसानियत को मजबूत करना चाहते हैं। जाति अपने आप मजबूत रहेगा। इलेक्शन को जीतने के लिए सुनते हैं कि लोगों के समर्थक की तो जरूरत पड़ती ही है, कुछ जो है दारू मुर्गा उसके लिए भी जरूरत हम लोग के पड़ता है। यहाँ हमारे यहाँ जो लोग आते हैं ना, अपना घर से खाना खाकर हमारे साथ चलते हैं दिन भर। जो मोटरसाइकिल जो लेकर आते हैं वो अपना तेल भरवा के आते हैं। और जब नॉमिनेशन हम देने गए थे, एक दिन पहले मैंने वीडियो बनाकर जारी किया था, मैं आपके घर पे गाड़ी नहीं भेज रहा हूँ। अच्छा, आपको अपने आना है। पैदल आ सकते हैं तो पैदल आइए, अगर आपके पास साइकिल है तो साइकिल से आइए, मोटरसाइकिल है मोटरसाइकिल से आइए, कार से आना है कार से आइए, अपना तेल भरा के आइएगा। वो वीडियो पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा। कुछ लोगों ने 2-4 लोगों ने मेरा कहा भी, ऐसे थोड़े होता है नॉमिनेशन, आपको गाड़ी भेजना चाहिए। हाँ, सब लोग जो है इस तरह से रीति रिवाज बन गया। हमने कहा कि ये सामाजिक लड़ाई है, ये मेरा बेटा का ब्याह नहीं है कि आपको काट देंगे। ये सामाजिक लड़ाई है, मैं समाज के लिए लड़ रहा हूँ, और आपको लगता है कि यह व्यक्ति समाज की उन्नति के लिए लड़ रहा है तो आप मेरे साथ खड़ा होइए। और वो सारे नौजवान मेरे साथ खड़ा है जिनके अंदर क्रांतिकारी जमीर जिंदा है। एक अंतिम क्वेश्चन कि शिक्षक रहते हुए मुखिया बनने का सोच कैसे आया? मुखिया रहते हुए अब जो है विधायक बनने का सोच कैसे आया? देखिए, आप शिक्षक हैं या डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी रहिए, कुछ ऐसी आप हैं समाज के हिस्सा, समाज के हिस्सा ही है। अगर व्यवस्था खराब है तो सबके लिए व्यवस्था खराब होता है। सड़क अगर टूटी हुई है तो आपके मोहल्ले से अगर कोई शिक्षक जाएगा तो वह टूटा हुआ सड़क से जाएगा, डॉक्टर जाएंगे तो उसी से जाएंगे, नेता भी जाएंगे तो उसी से जाएंगे, आम जनता भी उसी से जाएगा। तो हम सब समाज का हिस्सा हैं और हमें जरूर भागीदारी निभानी चाहिए। एक शिक्षक होने के नाते ये नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ा लो और बाकी दुनियादारी कुछ भी हो जाए, देश खत्म हो जाए, उससे मतलब नहीं है। आप चुपचाप बैठे रहिए, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम नहीं बोल सकते हैं, बोलने वाला कोई दूसरा पैदा होगा, ऐसा नहीं। इसीलिए सवाल कर रहे थे कि शिक्षक तो है वो स्कूल खोलता है फिर कॉलेज खोलता है, इस तरीके की सोच रखता है। आप राजनीति में आए, मतलब क्या? मुझे दिख रहा था कि भाई ये समाज में गड़बड़ियां हैं, ये बुराइयां हैं, इन्हें अगर मुझे समझ में आ रहा है, मैं शिक्षक हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, अगर मुझे समझ में आ रहा है कि ये गड़बड़ है, इसको ठीक करे तो सभी लोगों का कल्याण होगा। हम कूद गए, लोगों की समाज सेवा करते थे, रहते थे, लोगों ने फिर चुनाव में खड़ा किया।
चुनाव में खड़ा हुए तो लोगों ने जिता दिया तो फिर उसी तरह से हम काम करते गए और ये सिलसिला आगे चलते जा रहा है। मुझे भी नहीं पता ये कहाँ तक जाएगा। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विपिन सर। आपको ये हम तस्वीर दिखा रहे थे। अब एक शिक्षक हैं, अब जो है समाज का कल्याण करने के लिए निकले हैं। आगे देखिए कि चुनाव में क्या होता है, और अगर विपिन सर जो है विधायक बन जाते हैं तब समाज में कितना बदलाव लाते हैं, भ्रष्टाचार कितना कम होता है, ये भी हम आपको आगे दिखाएंगे। इसी तरह से हमारी गाड़ी और भी कहीं जाएगी, आपको वो रिपोर्ट भी हम दिखाएंगे। आपको ये तस्वीर हमारी कैसी लगी, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।